दोस्तों 90 के दशक की अभिनेत्री श्रीदेवी जिन्होंने 90 के दशक में सभी अभिनेत्रियों पर राज किया तथा सभी अभिनेत्रियां उस फिल्म में आने से घबराती थी जिसमें श्रीदेवी होती, क्योंकि श्रीदेवी जैसी ना तो कोई एक्टिंग कर पाती ना ही डांस। उस समय अभिनेत्री श्रीदेवी टॉप की अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन उसी समय बॉलीवुड में अभिनेत्री दिव्या भारती का आगमन होता है। दिव्या भारती उस समय मात्र 18 वर्ष की थी तथा विश्वात्मा फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत की तथा इस फिल्म का गाना सात समुंदर पार इतना प्रसिद्ध हुआ जिससे लाखों करोड़ों में इनके फैंस बन गए थे। इससे पहले ये तमिल में देखने को मिलती थी उसी की एक फिल्म वो बिल्ली राजा, जो कि इतनी प्रसिद्ध हुई जिसके बाद उस फिल्म को हिंदी में डब करके टेलीविजन पर दिखाया गया, जो कि रामपुर का राजा के नाम से। जिसके बाद ये मुंबई आए तथा पहली मूवी रिलीज होने के बाद सब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहने लगे। उस समय श्रीदेवी काफी ऊंचाइयों पर थी तथा उस समय श्रीदेवी की टक्कर पर कोई अभिनेत्री नहीं थी। हालांकि उसी समय विश्वात्मा भी रिलीज हो चुकी थी तथा उस फिल्म से दिव्या भारती को लगातार फिल्में ऑफर होने लगी, जैसे दीवाना, दिल का क्या कसूर, दिल आसना है, क्षत्रिय जैसी कई सुपरहिट फिल्में की तथा दिव्या भारती काफी नाम कमा चुकी थी, जिसके कारण उनके पास बहुत धन इकट्ठा हो चुका था। तभी उसी समय साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 16 और शबनम के लिए दिव्या भारती को ऑफर की, जिसके बाद शूटिंग चालू भी हो गई। उस फिल्म में दिव्या भारती और गोविंदा की लव स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। तभी शूटिंग के दौरान गोविंदा ने दिव्या भारती की भेंट साजिद नाडियाडवाला के साथ कराए। पहली नजर देखते ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दिव्या भारती और साजिद ने इस्लाम धर्म से शादी कर ली, जिसके बाद दिव्या भारती का नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला रखा गया। उस समय दिव्या भारती की कुल उम्र 19 साल की थी, जिसके कारण उनकी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उस समय दिव्या भारती नहीं थी, जिसके कारण उनके फिल्मी करियर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता, इसलिए इस सच को छुपाया गया। तथा उसी समय 16 और शबनम की शूटिंग पूरी हुई तथा बाद में उस फिल्म को रिलीज किया गया तथा अच्छी कमाई भी रही। तभी उसी साल साजिद ने दिव्या भारती को मुंबई में 5वें मंजिल पर एक प्लॉट दिया, जिसकी खुशी में उन्होंने अपने माता पिता भाई को इनवाइट किया तथा सभी लोग ने मिलकर दिव्या भारती को बधाई दी तथा बाद में अपने अपने घर चले गए। तभी एक दिन ऐसा भी आया, उस दिन दिव्या भारती घर में अपनी मेड के साथ अकेली थी तथा दिव्या भारती बार बार अपनी मेड को पुकार रही थी। तभी उनका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उनकी दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला का था। वह एक्चुअली उनकी फिल्मों के ड्रेस के कॉस्ट्यूम का पता करना चाहते थे, क्योंकि उनकी आगे आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए ड्रेस के बारे में पूछना चाहते थे कि उन्हें किस तरह के कॉस्ट्यूम चाहिए। उस दिन दिव्या भारती आंदोलन की शूटिंग करके आ रही थीं तथा वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए उन्होंने इनको घर पर ही बुला लिया। घर पर आने के बाद दिव्या भारती ने ड्रिंक्स मंगाए तथा उन्होंने पार्टी भी की, जिसके बाद दिव्या भारती छत पर जाने लगी। तभी नीता लुल्ला ने उनसे पूछना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने उनसे नहीं पूछा, शायद दिव्या भारती फ्रेश होने जा रही हैं। तथा दिव्या भारती जैसे तैसे बालकनी के पास पहुंच गईं तथा नशे की लत में डूबी हुई दिव्या भारती बार बार बालकनी की दीवार पर बैठना चाहती थी। तभी उनका बैलेंस नहीं रुका और वह तेजी से चीखते हुए नीचे गिर गईं, जिसके बाद उनकी मेड और श्याम लुल्ला तथा नीता लुल्ला उन्हें ऊपर देखने गए तो वह ऊपर नहीं थी, वह नीचे खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कराया, लेकिन दिव्या भारती नहीं बची, जिसके कारण दिव्या भारती के फैंस का दिल टूट गया तथा उस समय दिव्या भारती मात्र 19 साल की ही थी। फिल्मी दुनिया में 1 साल ही रह पाएं तथा दिव्या भारती की मौत हो गई। कई लोग दिव्या भारती की मौत हत्या भी बताते हैं।
हालांकि यह केस कई सालों पहले ही बंद हो गया, लेकिन दिव्या भारती के फैंस का कहना है कि उनकी मौत के पीछे उनके पति साजिद नाडियाडवाला का हाथ ही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ।